जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, जिसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे। वैसे आपके बहुत सारे विलोम शब्द बचते हैं, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे, लकोक्ति, शब्द रचना, शुद्ध वर्तनी, ये आपके चैप्टर बचते हैं। पूरे के पूरे आपको करवाए जाएंगे भाई, ठीक है। अलंकार आपके बचते हैं, तो पूरा का पूरा आपको करवाया जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो हरियाणा सिटी 2025 के लिए हिंदी के अनेकार्थक शब्द का हमारा चैप्टर चला हुआ है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता भाई, तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगी, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार तो लाइक किया करो भाई वीडियो को। आपके लाइक शेयर से ही पता चलता है कि मेरे दोस्तों आपने कितने वीडियो को शेयर किया है। मेरे दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा सेशन है जहां से मेरे को सब पता चलता है कि आपने कितना लाइक किया और कितने लोगों को, कितने क्लास को शेयर किया गया बच्चों के द्वारा। तो क्लास को शेयर कर दिया करो, बहुत मोटिवेट मिलता है जब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाती है। तो क्लास नंबर 4 है और आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की, जो सबसे बेहतर यूट्यूब से सबसे बेहतर सेशन है 3000 MCQ क्वेश्चन का भाई, ठीक है। डेली आपको 60 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। सभी सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल के ऊपर चलती है, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके। सुबह आपको क्लास मिलती है 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। हम अनेकार्थक शब्द पढ़ रहे हैं और अनेकार्थक शब्द में मैंने आपको ऑलरेडी 50 करवा दिए थे भाई, ऑलरेडी 50 करवा दिए थे। और कल का आपका होमवर्क का ये क्वेश्चन था, इसको कर लेते हैं। जो अनुकरण करने योग्य है, जो अनुकरण करने योग्य है उसको क्या बोला जाएगा? अनुकरणीय बोला जाएगा। अनुकरणीय, ये कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात करेंगे। जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है, मुकदमेबाज, वकील, मुद्दई या वकील या जज, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? मुद्दई बोला जाएगा। मुकदमेबाज कौन होता है? जो मुकदमा चलाता है, जो मुकदमा चलाता है, ठीक है। मुकदमेबाज जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है, उसको मुद्दई बोला जाएगा भाई, ठीक है। मुद्दई जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, यानी कि ऐसी बात जो आप शब्दों के अंदर उसको बोल ही नहीं सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा अनिर्वचनीय। वचन का मतलब बोलना, अनिर्वचनीय जो आप व्यक्त नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो। अच्छे कुल का मतलब है भाई जहाँ पर अच्छा भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया हो, ठीक है भाई, रहने का, खाने का, पीने का, उसको कुछ टेंशन नहीं है। अच्छे कुल के अंदर जिसका जन्म हुआ हो तो उसको बोला जाएगा कुलीन। क्या बोला जाएगा? कुलीन बोला जाएगा भाई। शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा शारीरिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जिसे सूंघा जा सके, जिसको आप सूंघ सकते हैं, जिसको आप सूंघ सकते हैं, ठीक है, जिसके आप स्मेल धारण कर सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं। सूंघनीय या आधनीय या घ्राणीय या अच्छा, तो उसको बोला जाएगा घ्राणीय। जिसको आप सूंघ सकते हैं, जिसको आप सूंघ सकते हैं, ठीक है, तो उसको घ्राणीय। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जैसे आप किसी हाथ से गर्म चीज को टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये गर्म चीज है, किसी ठंडे को टच करते तो आपको पता चल जाता है ये ठंडी है भाई। ऐसी चीज जिसको आप इंद्रियों से पता ही नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते, जैसे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें संसार को देख सकती हैं, हर चीज को देख सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज जो आपकी इंद्रियां, जैसे आपकी आंख, कान, कान सुन नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती, आपकी नाक सूंघ नहीं सकती, आपके हाथ बता नहीं सकते, जिसको आप अनुभव, जिसके आप जो आपकी इंद्रियां जिसको अनुभव नहीं कर सकती, अतीन्द्रिय। क्या बोला जाएगा? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, आदि से लेकर अंत तक। आदि का मतलब पहले, आदि का मतलब क्या होता है? पहले। तो आदि से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, जो शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा आधोपांत। जो शुरू से अंत तक है, आधोपांत, ठीक है। वह वस्तु जो नाशवान हो,
वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर या अलौकिक, तो उसको क्या बोला जाएगा? नश्वर। जो वस्तु नाशवान हो उसको बोला जाएगा नश्वर। नेक्स्ट है, जो शत्रु की हत्या करता हो। किसकी हत्या करता हो? शत्रु की हत्या करता हो। जैसे अपना अपना आपका कोई दुश्मन है और आपने उसकी हत्या कर दी, जो शत्रु की हत्या करता हो तो उसको क्या बोला जाएगा? शत्रुघ्न। क्या बोला जाएगा? शत्रुघ्न। लाभ के लिए व्यापार का शेयर खरीदने में, लाभ के लिए व्यापार का शेयर खरीदने में पूंजी लगाना। जो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो ना आप, उसको क्या बोला जाता है भाई? मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो, किसके लिए लगाते हो? लाभ के लिए लगाते हो। तो बाजार के अंदर शेयर खरीदने, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर निवेश करना। ठीक है, आप मार्केट के अंदर पैसे निवेश कर रहे तो निवेश बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना। जैसे आप किसी के घर पे गए या आप किसी को ऑफिस में गए, ठीक है, और आपका उसके ऊपर चीज के ऊपर अधिकार ही नहीं है यूज करने का, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे की वस्तु को आप काम में ले रहे हो, ठीक है, और आपने ना उससे पूछा और ना आपका अधिकार है उसके ऊपर, तो उसको परिभोग बोला जाएगा। परिभोग। शिव का उपासक, शिव के उपासक को शवदेज, शैव या शाक्त या निर्गुणी, तो शैव बोला जाता है शिव के उपासक को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करोगे मेरे दोस्तों, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा भाई। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंत्य कथा। क्या बोला जाता है? अंत्य कथा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंत्य कथा। श्राप बनाने वाला भाई, जो श्राप बनाता है कलवार बोला जाता है। जो श्राप बनाता है उसको क्या बोला जाता है? कलवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। भाई इस दुनिया के अंदर जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है, ठीक है, आपका है कोई दुश्मन? ठीक है, नहीं होगा शायद। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, दुश्मन पालना भी मत भाई, ठीक है, तो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्म, जिसके शत्रु ने कोई जन्म ही नहीं लिया हो। जीने की इच्छा कहलाती है, आपके जीने की इच्छा है। आप बोलोगे मैं तो मरना ही नहीं चाहता, मेरी को तो जीने की इच्छा है, मैं तो जीऊंगा, अमर रहूंगा, तो जिजीविषा, ठीक है। जिज्ञासा तो जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोला जाएगा मेरे लाडलो? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा भी लिखा होता है बहुत यहाँ, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो या जिसकी गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीन या सुग्रीव भी बोल देते हैं, सुग्रीन या सुग्रीव, ठीक है। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको क्या बोला जाएगा? अकिंचन, निरामिष, उऋण, कर्जदार, तो अकिंचन बोला जाएगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया बहुत बड़ी हो तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? जिसकी काया बहुत बड़ी है, विशाल, दीर्घ काय। दीर्घ का मतलब बड़ा, काय का मतलब भाई आपका शरीर, आपके शरीर को भी काया बोला जाता है। जिसका शरीर बहुत बड़ा है उसको दीर्घ काया है। स्त्री जो अभिनय करती है, नायिका, नटी, नर्तकी या अभिनेत्री, जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो लोक में संभव न हो। जैसे जो चीज संसार के अंदर संभव ही नहीं है, जो चीज संसार के अंदर संभव ही नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? अलौकिक। अलौकिक, जो अपने संसार के अंदर, लोक के अंदर क्या नहीं है? संभव ही नहीं है। जो मन को हर ले, आपके मन को हरने वाला कौन है? आपके मन को हरने वाला कोई तो होगा आपकी जिंदगी में, तो मनोहर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती है उसको क्या बोला जाता है? कवि, लेखिका, कवित्री या रचयिता, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कवियत्री। जो स्त्री कविता रचती हो उसको कवित्री बोला जाता है। जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो उसको क्या बोला जाएगा? अजर, अमर, मृत्युंजय या कालातीत। जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको अमर बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसे वश में करना मुश्किल है, जिसको आप वश में नहीं कर सकते। प्रियवंदा, प्रियवंदा तो क्या होती है? जो स्त्री प्रिय बोलती है। दुर्धर्षु, दुर्धर्ष बताया था, दुर्धर्ष बताया था आपको, जो दुर्धर्ष, जो आप वश में नहीं कर सकते, दुर्धर्ष, ठीक है। जो दिखाई दे,
जो दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे उसको क्या बोला जाएगा? अप्रत्यक्ष, परोक्ष, दूरस्थ या अदृश्य। अदृश्य का तो मतलब जो दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष जो आपकी आंखों से दूर हो, ठीक है, और जो दिखाई दे, दूरस्थ क्या होता है? दूरस्थ जो आपसे बहुत दूर है, जो दिखाई दे उसको क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन नंबर 76 का, जो दिखाई दे आपको, अदृश्य, परोक्ष, अप्रत्यक्ष या दूरस्थ। क्वेश्चन नंबर 76 का भाई, तो इसका मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए भाई? 76 का जो आपको दिखाई दे परोक्ष आएगा भाई इसका। अदृश्य तो क्या हो गया? जो आपको दिखाई ही ना दे उसको अदृश्य बोलोगे। जो आपकी आंखों से परे हो अप्रत्यक्ष बोल दोगे। जो आपकी आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोल दोगे, और जो आपको दिखाई दे उसको परोक्ष बोलोगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जो बहुत बड़ा नहीं है। जो बहुत बड़ा नहीं है, नाती मतलब नहीं, बड़ा मतलब दीर्घ, तो नाती दीर्घ, जो बहुत बड़ा नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी या ऋषि, जो जानने की इच्छा रखता है उसको बोला जाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्तों भाई, आपका लाइक शेयर मोटिवेट करता है। शेयर किया करो अपने व्हाट्सएप की स्टेटस के ऊपर, या अपनी भाई फेसबुक के ऊपर, या अपने टेलीग्राम, आपके पास कोई लिंक है मेरे दोस्तों, अपने मित्र बंधु हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पहुंचाओ मेरे दोस्तों। मछली के समान आंखें वाली, जिसकी आंखें मछली के समान होती हैं तो उसको बोला जाता है मीनाक्षी। मीन किसको बोला जाता है? मछली को। तो मीनाक्षी, जो मछली के समान जिसकी आंखें हैं उसको मीनाक्षी बोला जाता है। जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो, जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो, जैसे आपको कुछ भी चीज करनी है तो आपको निर्णय नहीं लेना आता कि मैं करूं या नहीं करूं इस चीज को, ये अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आप दूसरों से पूछते हो उस चीज के लिए, तो उसको बोला जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोला जाएगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य क्या होता है? करना। कर्तव्य क्या होता है? करना। की कर्तव्य, की कर्तव्य कुछ, जो कुछ भी करने के लिए विमूढ़, निर्णय नहीं ले सकता। मूड, मूड मतलब भाई मूड के अंदर नहीं है, मतलब निर्णय लेने के मूड में नहीं है, ठीक है, तो किंग कर्तव्य मूड बोला जाएगा। जिसकी नाप तूल न हो सके, जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको आप तोल नहीं सकते, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 81 का, उसको बोला जाएगा अतुलनीय, अगणितीय, अगणितीय जो जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, अपरिमेय, अपरिमेय जिसको आप नाप तोल नहीं सकते, अपरिमेय जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ। भाई अज्ञ तो क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता है, तो सर्वज्ञ क्या होगा? जो सब कुछ जानता है, ठीक है। और कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार मानने वाला है। कृतघ्न क्या होता है? जो उपकार मानने वाला नहीं है। पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री, पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री। मेरे दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना है स्त्री को। जो भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं उनको कभी भी ऐसा करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का डी ऑप्शन पर किया, ठीक है। पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री पर किया। जो अपनी पति से प्रेम नहीं कर सकती वो दूसरों से क्या प्रेम करेगी मेरे दोस्तों? तो अपने पति से प्रेम करिए भाई, ठीक है। अगर कुछ अनबन है, कुछ गड़बड़ है तो मेरे दोस्तों उसको सुधारने की कोशिश करिए मेरी माताएं बहनों, ठीक है। और जो पति हैं उनको भी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, केवल स्त्रियों को नहीं, यहाँ पर केवल स्त्रियां ही गलत नहीं होती, बहुत बार मेरे दोस्तों पुरुष भी गलत होते हैं। तो हिलोरे उत्पन्न करने वाला, हिलोरे उत्पन्न करने वाला जो हिलता ढुलता रहता है, हिलोरे उत्पन्न करता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अलोड़क, अलोड़क। लोडक का मतलब जो लुढ़का रहता है, लुढ़का रहता है, अलोड़क हिलोरे उत्पन्न करने वाला। सुंदर हृदय वाला, जिसका हृदय बहुत सुंदर है तो उसको सुहृद बोला जाएगा। जिसका हृदय बहुत सुंदर है तो उसको क्या बोला जाएगा? सुहृद बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। जैसे आप मेरे दोस्तों क्लास के अंदर देखा होगा कि भाई आप क्या देखते हो बहुत बार कि मैं इससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, मैं इससे आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अगर आप उस बंदे की रीस कर रहे हैं मेरे दोस्त, उससे आगे बढ़ने की रीस कर रहे हैं तो आपकी रीस बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप उससे जल रहे हैं कि ये मेरे से आगे क्यों निकल गया तो आपकी बहुत गलत बात है। अगर आप उसकी ये रीस कर रहे हैं कि मेरे को इससे आगे निकलना है तो मेरे लिए मेरे दोस्तों, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट
बेस्ट चीज है। तो स्पर्धा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, आप उससे स्पर्धा कर रहे हैं। जिसका जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा बोला जाएगा, जिसका जन्म न हुआ हो। नेक्स्ट बात करें, रात को न दिखाई देने का रोग, रात को, जिसको रात को दिखाई नहीं देता है उस रोग को क्या बोला जाता है? रतौंधी, रतौंधी बोला जाता है जिसको रात को दिखाई नहीं देता है। जो बहुत बातें करता हो, बातूनी होता है जो बहुत बातें करता है, बातूनी, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? उसको बोला जाएगा वाचाल। वाचाल, वाचाल क्या होता है? वचन, वचन से निकला। वाचाल जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बड़बड़ करता रहता है, जो सबसे अधिक नजदीक हो, जो आपके सबसे अधिक अधिक नजदीक है। निकटतम, न्यूनतम, सूक्ष्म या अलप। अलप तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? बहुत कम हो गया। सूक्ष्म तो बहुत छोटा हो गया। न्यूनतम भी छोटा हो गया, तो निकटतम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? निकटतम। न्यूनतम का मतलब भी कम, सूक्ष्म का मतलब छोटा, अल्प का मतलब भी बहुत कम। रात्रि के पूर्व भाग का समय, रात्रि से पहले का भाग, रात्रि से पहले के भाग को क्या बोला जाता है? तो रात्रि से पहले के भाग को बोला जाता है प्रदोष। रात्रि के पहले भाग को बोला जाता है प्रदोष। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, प्रदोष। नेक्स्ट बात करेंगे, जो कहा गया हो, जो किसी के द्वारा कहा गया हो, कथन, कथनीय, कथित या अकथन। जो किसी के द्वारा कहा गया हो, कथित बोला जाएगा, कथित तौर पर कहा गया, ठीक है, जो किसी के द्वारा कहा गया हो। जो पर्वतों, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि को बोला जाता है उपत्यका। उपत्यका क्या बोला जाता है? उपत्यका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। बेहतर सेशन आपके लिए चलाया हुआ है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए बच्चे हैं, तो मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट में एक बार आप जाकर जरूर देख लेंगे। प्ले लिस्ट में बहुत सारा आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हरियाणा जी के एक जगह पर, इंडिया जी के एक जगह पर, मैथ एक जगह पर, हिंदी एक जगह पर, इंग्लिश एक जगह। इंग्लिश अभी हमने स्टार्ट नहीं की, इसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, जो किसी पक्ष का समर्थन करता है उसको बोला जाता है समर्थक। जो किसी पक्ष का समर्थन करता है। किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य, किसी ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य, कोई ग्रंथ होता है उसके आरंभ का जो वक्तव्य होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको प्राकथन बोला जाता है। प्रा का मतलब पहले, कथन का मतलब कथन, प्राकथन। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो। भाई जैसे आप बोलते ना कि इस चीज की तो मेरी पहले से आशा ही थी, भाई पहले से ही आशा थी मेरी इस चीज की, पहले से ही मैंने अपेक्षा लगा ली थी कि मेरा सीटी पक्का क्लियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने IQ स्टडी सेंटर से पढ़ा है, गुरनाम सर से मैंने पढ़ा है, इसलिए मेरा सीटी क्लियर होगा। तो मेरे दोस्तों आशा आपने ये चीज पहले ही लगा ली थी। तो आपकी आशा, सीटी को पास करने की आपकी आशा, अपेक्षा आपने पहले ही कर ली, तो उसको बोला जाएगा प्रत्याशित। क्या बोला जाएगा? प्रत्याशित, प्रत्याशित, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो दिखने में विशाल एवं सुंदर है, जो देखने में विशाल है, बड़ा है, सुंदर है, दीर्घकाय, दिव्य, परमेष्ठ या भव्य, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? जो देखने में विशाल है, बड़ा है, सुंदर है, भव्य, बोलते हैं ना कि बहुत ही भव्य इमारत है, बहुत ही भव्य है ये इमारत, ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है, मतलब सुंदर है, विशाल है, बड़ा है। नेक्स्ट है, जिस शब्द के दो अर्थ हों, जिस शब्द के दो अर्थ हों, दुष्कर, अक्षर, अजर और श्लिष्ट। जिस शब्द के दो अर्थ हों, जिस शब्द के क्या अर्थ हों? दो अर्थ हों, तो उसको बोला जाएगा श्लिष्ट। क्या बोला जाएगा? श्लिष्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जो आंखों के सामने घटित न हो, जो आंखों के सामने घटित न हो, अभिज्ञात, अज्ञात, प्रोक्ष या अप्रोक्ष। जो आपकी आंखों के सामने घटित न हो, जो आपकी आंखों के सामने घटित न हो, तो उसको बोला जाएगा प्रोक्ष। जो आपकी आंखों के सामने घटित न हो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोक्ष बोला जाएगा, प्रोक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। देखिए पूरी की पूरी आपको मेरे दोस्तों क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए सो यहाँ पर मैंने आपको करवाया, लगभग मैंने 500 अनेकार्थक शब्द आपको करवाई पूरी की पूरी। अगर आपने 4 क्लासेस ज्वाइन की हैं तो आपका अगर 1 नंबर यहाँ से अनेकार्थक शब्द से पूछा जाएगा तो कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हैं।
तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरे लाडो। आप शेयर करना बिल्कुल बंद कर गए हैं भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक तो जरूर करना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर यानी कि दूसरे नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। और सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके वाला बेस्ट सीरीज चली है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।